हरे कृष्णा। हमारे शास्त्रों में अनेक व्रत और उपवास का वर्णन किया गया है और उनमें से एक व्रत है रोहिणी व्रत। शायद आपने इसके विषय में आज पहली बार सुना होगा और हमारे चैनल पर तो आज हम सबसे पहली बार इस व्रत के विषय में कुछ जानकारी लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप पहले से रोहिणी व्रत कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो चलिए आज का यह वीडियो आरंभ करते हैं। मास में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन रोहिणी नक्षत्र का प्राधान्य होता है और उस दिन यह रोहिणी व्रत किया जाता है और इसीलिए इसे रोहिणी व्रत का नाम भी दिया गया है। जब रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाता है तब रोहिणी व्रत पूर्ण किया जाता है और इस प्रकार के रोहिणी व्रत वर्ष में 12 बार होते हैं, यानी प्रत्येक मास में एक बार यह व्रत आता है। विशेषकर इस व्रत का महत्व जैन धर्म के संप्रदाय में अधिक देखा गया है। जैन धर्म का पालन करने वाली महिलाएं यह व्रत करती हैं। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस व्रत का पालन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख शांति के लिए करती हैं। जैन परंपरा में इस व्रत को 3, 5 या फिर 7 वर्षों तक निरंतर निभाना शुभ माना गया है और इन सब के अंदर भी अगर कोई महिला 5 वर्ष और 5 महीने तक इस व्रत का पालन करती है तो उसे सबसे उत्तम बताया गया है। रोहिणी नक्षत्र के दिन यह व्रत शुरू होता है और अगले नक्षत्र यानी कि मृगशिरा के उगते ही यह व्रत पूर्ण किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इस बार यह व्रत कौन से दिन आ रहा है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं। पंचांग के अनुसार इस मास में रोहिणी व्रत 24 जून 2025 मंगलवार के दिन किया जाएगा। इस दिन चतुर्दशी तिथि रहेगी और रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 23 जून सोमवार को 3:16 पर और इसका समापन 24 जून मंगलवार को दोपहर 12:54 पर होगा। अब उदया तिथि यानी कि सूर्योदय के बाद रोहिणी नक्षत्र प्रबल हो जाता है। उस दिन रोहिणी व्रत किया जाता है और इसीलिए इस बार 24 जून मंगलवार को रोहिणी व्रत का पालन किया जाएगा। इस दिन संपूर्ण उपवास किया जाता है। महिलाएं दिन में सिर्फ एक बार फलाहार करती हैं और वह भी सूर्यास्त होने से पहले, क्योंकि रात्रि में भोजन नहीं किया जाता। इस दिन के विशेष मुहूर्त इस प्रकार हैं। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 3:47 से लेकर 4:28 तक। प्रातःकालीन पूजा आप कर सकते हैं सुबह 4:07 से लेकर 5:09 के बीच में। अमृतकाल रहेगा सुबह 10:01 से लेकर 11:27 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 11:33 से लेकर 12:28 तक। संध्या काल की पूजा आप कर सकते हैं शाम 6:52 से लेकर 7:54 तक। ये सभी इस दिन के शुभ मुहूर्त हैं जिसमें आप जप, तप, ध्यान और अधिक से अधिक आध्यात्मिक प्रवृत्तियां कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत लगातार 3, 5 या 7 वर्ष तक किया जाए। इस व्रत का समापन उद्यापन करके किया जाता है। यह व्रत पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। हालांकि महिलाओं के लिए यह व्रत अनिवार्य बताया गया है। यह व्रत विशेष फल प्रदान करने वाला और कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कि रोहिणी व्रत का पालन करने की विधि क्या होती है। इस दिन इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके पवित्र होकर पूजा करती हैं और उस दिन विशेषकर श्वेत रंग के वस्त्र पहनना अच्छा माना गया है। इस व्रत में भगवान वासु पूज्य का पूजन किया जाता है। इस दिन वासु पूज्य भगवान की पंचरत्न, ताम्र या स्वर्ण की प्रतिमा की स्थापना करके उनकी आराधना की जाती है। यह व्रत उदया तिथि में रोहिणी नक्षत्र के दिन से शुरू होकर अगले नक्षत्र मार्गशीर्ष तक चलता है। कुछ स्थानों में इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं रोहिणी कथा और मंत्र भी पढ़ती हैं। कई जगह पर कलश की स्थापना की जाती है और श्री वैदेही चित्र या फिर मूर्ति की स्थापना की जाती है। उन्हें दीप, धूप, चंदन, फूल, अक्षत, जल और फल अर्पित किए जाते हैं। कुछ लोग इस व्रत को बहुत कठिनाई से करते हैं और ऐसे लोग रोहिणी व्रत वाले दिन संपूर्ण दिन में एकांतवास करते हैं, मौन धारण करते हैं, मात्र जल पर रहते हैं और आवश्यकता लगे तो ही स्वादहीन फल स्वीकार करते हैं। लेकिन जो ऐसा कड़ा व्रत नहीं कर सकते वे दिन में सिर्फ एक बार फलाहार कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में भोजन वर्जित माना गया है। अगर फलाहार भी करना है
तो वह भी सूर्यास्त से पहले किया जाता है। जब यह व्रत पूरा हो जाता है तो जरूरतमंदों में वस्त्र, धन, अन्न इत्यादि दान दिए जाते हैं और प्रत्येक मास में आने वाले इस रोहिणी व्रत के पूर्ण होने पर उसका उद्यापन किया जाता है। और इस प्रकार 5 वर्ष और 5 महीने तक यह व्रत किया जाता है। जब 5 वर्ष और 5 महीने पूर्ण हो जाते हैं उसके बाद एक विशेष उद्यापन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि रोहिणी व्रत करने से पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सदैव देवी लक्ष्मी का वास रहता है और घर में निरंतर सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। साथ ही यह व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। तो यह थी आने वाले रोहिणी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। क्या आप में से कोई यह रोहिणी व्रत करता है? हाँ या ना? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हमारे वैदिक शास्त्रों के ऐसे ही महत्वपूर्ण व्रत, पर्व, त्योहारों और उनकी पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल बी सनातनी को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हम आपसे मिलेंगे ऐसी सुंदर जानकारी और कथाओं के साथ। शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी, बिना किसी मिलावट के।